कहावत है जैसे को तैसा। कर्मों का फल इंसान को इसी दुनिया में भुगत कर जाना होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है 1990 के दशक के भारत के कैसेट किंग कहे जाने वाले गुलशन कुमार के हत्यारे अब्दुल रऊफ मर्चेंट की। 60 साल की उम्र के और करीब 28 साल से जेल की कोठरी में सजा याफ्ता कातिल के रूप में कैद पड़े कल के शार्प शूटर और आज के गुमनाम अब्दुल रऊफ मर्चेंट का चर्चा 3-4 दिन से इसलिए होने लगा है क्योंकि वो 8 जनवरी 2026 को मर चुका है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मेरा हिंदी के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। तह तक के इस खास कड़ी में आज बेबाक बात करते हैं कालांतर में भारत के कैसेट किंग गुलशन कुमार हत्याकांड की। करीब 28 साल बाद उस सनसनीखेज गुलशन कुमार हत्याकांड का जिक्र जिसे 12 अगस्त 1997 को माया नगरी मुंबई यानी बॉलीवुड की चकाचौंध वाली गलियों में दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। मुंबई के उन्हीं महादेव के अंधेरी इलाके में स्थित जीतेश्वर मंदिर की देहरी पर जो महादेव दुनिया का विनाश यानी उद्धार करते हैं। गुलशन कुमार हत्याकांड ने न केवल बॉलीवुड की चूलें हिला दी थी अपितु दिन दहाड़े मंदिर की देहरी पर दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिए गए उस लोमहर्षक कांड ने मुंबई माया नगरी के बड़े बड़े नामदार हीरो हीरोइनों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। इस कदर की मुंबई में कई नामी गिरामी अभिनेता अभिनेत्री तो उस कांड के बाद मानो महीनों के लिए मुंबई माया नगरी से गायब होकर कहीं भूमिगत ही हो गए थे। इस आशंका में कि नामालूम गुलशन कुमार के बाद बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के इशारे पर अगला नंबर किसके कत्ल का लगवा डाला जाए। बहरहाल अब से 28 साल पहले हुए उस दिल दहलाने वाले गुलशन कुमार हत्याकांड में यूं तो मशहूर संगीतकार नदीम, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम, उसकी महिला मित्र और एक्ट्रेस मोनिका बेदी के नाम भी खूब मीडिया में उछले, मगर गुजरते वक्त के साथ गुलशन कुमार हत्याकांड भी जमींदोज होता चला गया। बाद में मोनिका बेदी और अबू सलीम को घेर कर भारतीय एजेंसियां हम वतन ले आईं। अबू सलीम अब भी जेल की काल कोठरी में पड़ा है। उसकी कथित पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी दुनिया भर में धक्के खाने के बाद अब कथित रूप से आध्यात्म की ओर खुद को मोड़ चुकी है। 2-3 दिन से यही 28 साल पुराना गुलशन कुमार हत्याकांड फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि गुलशन के बदन को गोलियों से छलनी करने वाला शार्प शूटर अब्दुल रऊफ मर्चेंट भी जेल में सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में बंद रहते हुए मर गया। गुलशन कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी और गजब का निशानेबाज यानी शार्प शूटर अब्दुल रऊफ मर्चेंट लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहा था। उसने कई बार देश की अदालतों से खुद को बाइज्जत बरी करा ले जाने की पुरजोर कोशिशें भी की, मगर चूंकि उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने इस कदर के मजबूत सबूत और गवाह कोर्ट के सामने दाखिल किए थे कि जिनके चलते मास्टरमाइंड शार्प शूटर अब्दुल मर्चेंट लाख साम दाम दंड भेद अपना कर भी जेल से बाइज्जत बरी अपनी आखिरी सांस तक नहीं हो सका। सोचिए, ऐसे खतरनाक बदमाश कहिए या फिर भाड़े के हत्यारे शार्प शूटर का अंत जेल में ही होने की खबर क्यों नहीं अब चर्चाओं में आएगी। अब से 28 साल पहले घटित उस दिल दहलाते गुलशन कुमार हत्याकांड के पीले पड़ चुके पन्नों को पलटकर पढ़िए तो पता चलता है कि हमलावर शार्प शूटरों की संख्या 3 थी। उन 3 में यही अब जेल में मरने वाला अब्दुल रऊफ मर्चेंट सबसे खूंखार और मास्टरमाइंड शार्प शूटर था। पुलिस और अदालतों के रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल मर्चेंट रऊफ और उसके 2 अन्य साथी शार्प शूटरों ने निहत्थे गुलशन कुमार के ऊपर मंदिर की देहरी पर ताबड़तोड़ 16 राउंड गोलियां बरसाई थी, जिनमें से अधिकांश गोलियां बेबस निहत्थे गुलशन कुमार के बदन में जा धसी थीं। बाद में जब हत्यारे गिरफ्तार हुए तब पता चला कि गुलशन कुमार से अंडरवर्ल्ड डॉन ने हर महीने रंगदारी में मोटी रकम बांधनी चाहिए थी, जिसे गुलशन कुमार ने मानने से इनकार कर दिया। उस इनकार की कीमत कैसेट किंग गुलशन कुमार को अपनी अकाल मौत से अदा करनी पड़ गई थी। साल 2002 में अब जेल में रहते हुए मरने वाले अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2009 में जब वो जेल से पैरोल पर बाहर आया तो फरार हो गया। उसके करीब 8 साल बाद साल 2016-17 में पुलिस उसे दोबारा घेर कर जैसे तैसे जेल में लाकर ठूंस सकी थी।
कैसी लगी भारत के कैसेट किंग गुलशन कुमार के हत्यारे शार्प शूटर अब्दुल रऊफ मर्चेंट की जेल की अंधेरी कोठरी में रहने के दौरान हुई मौत की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। इसी के साथ आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को तह तक में दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।